Everyone, this is Dhirendra Gupta and you are watching my channel Genius Coaching and Guidance Center. तो वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार पुनः आपका मेरे चैनल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आप सबको क्लास 12th के 100 मार्क्स के इंग्लिश के द अर्थ के समरी को बताने जा रहा हूँ। द अर्थ जो है क्लास 12th के 100 मार्क्स के समरी में आते हैं और ये आपके 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समरी है। तो क्लास 12th के जो एनसीईआरटी बुक हैं उनमें द अर्थ स्टोरी है और उसके समरी को मैं बता रहा हूँ। तो द अर्थ स्टोरी में समरी क्या है, आपको इसको याद करने की आवश्यकता है। जैसे मैं समरी को लिखा हूँ बस ऐसे ही आपको लिखने की आवश्यकता है। आप जब इस समरी को लिखते हैं इंग्लिश में लिखने की आवश्यकता है। मैं इसके साथ हिंदी ट्रांसलेट को भी आपको बता रहा हूँ। लाइन बाय लाइन प्रत्येक सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेट के साथ समरी को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसमें जैसे मैं समरी को लिखा हूँ ठीक है ऐसे ही समरी आपको एग्जाम में लिखने की आवश्यकता है। ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसके समरी को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इसमें आपको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे यदि आप कोई सेंटेंस को चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप इसके चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। ये चैप्टर है द अर्थ अर्थात पृथ्वी। तो इसके राइटर का है एच ई बेट्स जिनका जन्म हुआ सेंट्रल इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन में 1905 ईस्वी में और इनका निधन हुआ है 1974 ईस्वी में। तो सेंट्रल इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन में रहने वाले एच ई बेट्स ने एक जॉनसन नाम के किसान के और उसके एक कनिंग सन जो थे जिसका नाम था बेंजी, एक धूर्त उसका पुत्र जो था जो प्राय सिंपल माइंडेड था, लेकिन बाद में वह धूर्त का कार्य करने लगा। अपने माता पिता के साथ ही बहुत बड़े धूर्तता का काम किया, क्योंकि इसके लिए उसके माता पिता भी दोषी होते हैं क्योंकि वे अपने पुत्र के प्रति ये केयरलेस थे, ठीक है। तो ये स्टोरी है। अब इनके स्टोरी को आपको याद करने की आवश्यकता है, इसके समरी को लिखने की आवश्यकता है एग्जाम में। तो अब समरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके समरी को पहले इंग्लिश में पढ़ के बता रहा हूँ, जो आप सुने और इसको याद करने की कोशिश करें। आप वीडियो में देख भी रहे हैं आप, ठीक है। तो इसके समरी को पहले याद करें। याद तो करना है आपको इंग्लिश में, समझने के लिए मैं इसके हिंदी के साथ ट्रांसलेट के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में समरी है द अर्थ को देखें। द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय एच ई बेट्स. It is unique piece of story. H. E. Betts is a great story writer. In this story, the writer describes about a farmer of England. His name is Johnson. He has a simple-minded son named Benji. The author very well explained about the laziness of the parents and cunningness of their simple-minded son. Johnson has about 4-acre plot, a 2-wheeled cart, tools and a bonny brown mare. His son kept 10 or a dozen hens at first. Benji left school at 14 when he had 40 or 50 hens. Further, he set up a farm of hens. Benji sold his eggs door to door, carrying on his head. Gradually, he began to send basket of eggs on another place, loading on the cart and truck. After earning much of money, he became a property dealer. He also bought his father's land and houses. He married with Florence against his parents' wish. She was a simple and hard-working girl. She looked after her husband and his hens. She disliked his parents. One day, Benji himself drove his parents down into the town. His parents felt that everything is nothing without earth. Clearly, this story shows never goes in. This story shows never
गोज इन वैन। इस तरह से कहानी दिखाती है कि परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो अब आप देख रहे हैं द अर्थ का समरी। अब द अर्थ के समरी को इसके लाइन बाय लाइन में ट्रांसलेट के साथ बता रहा हूँ। पहले आप देख लें इसके हिंदी ट्रांसलेट को। ये है रहा हिंदी ट्रांसलेट। तो ये हिंदी ट्रांसलेट है द अर्थ समरी के। अब मैं इसके समरी को लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेट के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है इसके हिंदी ट्रांसलेट जो लाइन बाय लाइन है, और इसके समरी को अब मैं जूम करके आपको इसके लाइन बाय लाइन इसके मीनिंग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो द अर्थ जो H.E. बेट्स के द्वारा लिखी गई है और सेंट्रल इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन के रहने वाले हैं और 1905 में उनका जन्म हुआ है H.E. बेट्स का। तो ठीक है, तो समरी को स्टार्ट करते हैं। द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय H.E. बेट्स। द अर्थ जो लिखा गया है H.E. बेट्स के द्वारा लिखी गई है। इट इज़ अ यूनिक पीस ऑफ स्टोरी। यह एक अनूठी कहानी है, अर्थात बेजोड़ कहानी है। H.E. बेट्स इज अ ग्रेट स्टोरी राइटर। H.E. बेट्स एक महान कहानीकार हैं। आप उनके डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं 1905, और सेंट्रल इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन में जन्म हुआ था। इनके बारे में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चूँकि अब ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको शॉर्टली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट, इन दिस स्टोरी द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट अ फार्मर ऑफ इंग्लैंड। इस कहानी में लेखक इंग्लैंड के एक किसान का वर्णन करता है। हिज नेम इज जॉनसन। उसका नाम है जॉनसन। ही हैज़ अ सिंपल माइंडेड सन नेम्ड बेंजी। उसका एक सरल दिमाग वाला यानी सिंपल माइंड का एक बेटा है जिसका नाम है बेंजी। द ऑथर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड अबाउट द लेजीनेस ऑफ हिज पेरेंट्स एंड कनिंगनेस ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन। लेखक जो हैं इसमें इस कहानी में क्या कहते हैं, माता पिता के आलस्य और उसके जो सरल दिमाग वाले बेटे थे उनके धूर्तता अर्थात चाणक्य के वर्णन को करते हैं बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है लेखक। अब इसके कहानी में जानते हैं जॉनसन के बारे में और जॉनसन के पुत्र के बारे में, ठीक है। तो जॉनसन हैड अबाउट 4 एकड़ प्लॉट। जॉनसन के पास जो थी एक 4 एकड़ के ज़मीन का टुकड़ा था। अ 2 व्हील कार्ट, टूल्स एंड बॉनी ब्राउन मेयर। उसके पास एक 2 पहिया गाड़ी थी, औजारें थी और एक भूरे रंग की घोड़ी थी, ठीक है। हिज सन कैप्ट 10 और दर्जन हैन एट फर्स्ट। उसके बेटे जो थे पहले 10 या 1 दर्जन मुर्गियाँ रखते थे। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट 14 व्हेन ही हैड 40 और 50। बेंजी जो थे वो स्कूल को छोड़ दिए कब, जबकि उनकी उम्र हो रही थी 14 वर्ष और उनके पास तभी लगभग 40 या 50 मुर्गियाँ थी, ठीक है। बेंजी ने स्कूल छोड़ा कितने वर्ष में, 14 वर्ष में। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये समरी को याद करने से आप जान ले अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव के भी पॉइंट इसमें सॉल्व होते हैं। तो समरी को पढ़ने से केवल ये नहीं जानना है केवल समरी आएंगे एग्जाम में तो 5 मार्क्स उठाएंगे, बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वैकल्पिक प्रश्न वो उनका भी सॉल्यूशन आप कर पाएंगे इनके समरी को पढ़ने से। फर्दर ही सेटअप अ फॉर्म ऑफ हैंस। इसके बाद उन्होंने मुर्गियों का फॉर्म खोल लिया। पहले तो मुर्गियां कम मात्रा में, पहले 10 या 12 पालते थे, फिर 40-50 हो गया। उनके बाद फॉर्म खोल लिए। बेंजी सोल्ड हिज एग्स डोर टू डोर कैरिंग ऑन हिज हेड। बेंजी ने सिर पर रखकर घर घर जाकर अंडे बेचे। ग्रेजुअली ही बिगेन टू सेंड बास्केट्स ऑफ एग ऑन अनदर प्लेस लोडिंग ऑन द कार्ट एंड ट्रक। उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करने लगे, अंडे की टोकरियां गाड़ी पर अर्थात बिना इंजन वाली गाड़ी पर, उसके बाद तो ट्रक लोड करके वे अंडे बेचने लगे। आफ्टर अर्निंग मच ऑफ मनी ही बिकेम अ प्रॉपर्टी डीलर। बहुत अधिक पैसा कमाने के बाद एक प्रॉपर्टी डीलर बन गए। ही ऑल्सो ब्राउट हिज फादर्स लैंड एंड हाउस। जब प्रॉपर्टी डीलर बन गए तो अधिक से अधिक ज़मीन खरीद बिक्री करने लगे। उसके बाद उन्होंने अपने पिता के भूमि को भी खरीद लिया, घर को भी खरीद लिया। पहले उनके पिता ने आधी ज़मीन उनको दे दी थी, ठीक है। उसके तो पिता के भी घर और ज़मीन सब कुछ इनके हो गए। ही मैरिड विथ फ्लोरेंस अगेंस्ट हिज
पेरेंट्स। उसके बाद उन्होंने अपने माता पिता के इच्छा के विरुद्ध फ्लोरेंस नाम की लड़की से विवाह कर लिया। फ्लोरेंस उसके ही फॉर्म में काम करने वाली एक लड़की थी, ठीक है, थी तो बहुत ही हार्ड वर्किंग वाली, ठीक है। अब उसके बारे में जानते हैं। शी वॉज ए सिंपल एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। वह एक सीधी सादी और मेहनती लड़की थी। शी लुक्ड आफ्टर हर हस्बैंड एंड हिज हैंड्स। वह जो अपने पति और मुर्गियों का देखभाल करती थी। शी डिसलाइक्ड हिज पेरेंट्स। वह उनके माता पिता को नापसंद करती थी। किनके माता पिता को? बहन जी के माता पिता को। अब क्या होता है, धीरे धीरे सास और बहू में विवाद होने लगा था, ठीक है। तो दोनों, पहले तो उनको पीछे के कमरे में रहने के लिए दिया गया था। उसके बाद एक दिन क्या होता है वो जानते हैं, ठीक है। तो वन डे बेंजी हिमसेल्फ ड्रॉव हिज पेरेंट्स डाउन इनटू द टाउन। एक दिन बेंजी ने क्या किया, अपने माता पिता को अपनी गाड़ी में बैठा करके शहर से बाहर ले जा करके उतार दिया। उसी ने यह भी नहीं सोचा कि उसके माता पिता के साथ अब वहाँ पर क्या होगा, वे क्या करेंगे, उनका जीवन कैसे व्यतीत होगा। तो बूढ़े होने पर उनके माता पिता, अपने माता पिता को उन्होंने क्या किया, बेंजी ने बाहर निकाल करके छोड़ दिया। क्योंकि वो सिंपल माइंडेड था, इसलिए माता पिता को उन पर ज़्यादा विशेष कोई उनके ऊपर प्रभाव पड़ा नहीं। केवल बेंजी कह के जब उन्होंने फैसला सुनाया बेंजी ने, तो उनके माता पिता के मुख से केवल बेंजी शब्द अपना, अर्थात अपने पुत्र का नाम लेने का के अलावा कुछ नहीं कहा गया था, ठीक है। तो अपने माता पिता को जब उन्होंने शहर से बाहर ले जा करके उतार दिया, तब उनके माता पिता को कुछ समझ में आती है। एक बातें वो उनको जानना है। हिज पेरेंट्स फेल्ट दैट एवरीथिंग इज नथिंग विदाउट अर्थ। उनके माता पिता को लगा कि बिना जमीन के, पृथ्वी के बिना कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से क्लियरली दिस स्टोरी शो लेबर नेवर गोज इन वैन। तो स्पष्ट होता है, यह कहानी बिल्कुल स्पष्ट करता है कि परिश्रम जो है कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, अर्थात परिश्रम हमेशा व्यक्ति के जीवन में सफलता लाता है। तो ये थी कहानी द अर्थ के समरी को आपको याद करना, इंग्लिश में है, ठीक है। मैं पुनः आपको इंग्लिश के समरी को दिखा रहा हूँ। तो ये रहा द अर्थ समरी जो है इंग्लिश में। तो द अर्थ समरी को आप अच्छी तरह से याद कर लें, और इसके समरी को याद करने के बाद आपको 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे ये समरी, जो क्लास 12th के इंग्लिश के लिए 100 मार्क्स के लिए हैं। तो NCERT बुक के द अर्थ समरी को आप देख रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके नेक्स्ट समरी का सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट समरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और इसके पहले के समरी जो हैं अ पिंच ऑफ सनअप, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं, या अभी आप इंड में स्क्रीन पर दिख रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं, जो द अ पिंच ऑफ सनअप समरी हैं, उनको आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। और आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते जाएंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो हमारे लोगो, जीनियस कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर के लोगो, तो उसको आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको सर्च करने की आवश्यकता होगी, आप पुनः सर्च करेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट समरी को बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।